सभी को राधे राधे। संस्कार संस्कृति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कई त्योहार हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है नाग पंचमी। इसे हिंदू धर्म में काफी अहम स्थान दिया गया है। नाग पंचमी का त्योहार सावन माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस साल 2024 में नाग पंचमी उत्तर भारत में शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को पड़ रही है। नाग पंचमी का महत्व। इस दिन नाग लोक या फिर कहे कि पाताल लोक के स्वामी की आराधना की जाती है। यह भारत के अलावा पड़ोसी मुल्क नेपाल सहित दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। नाग का नाम सुनते ही हमारे मन में डर की भावना आ जाती है। नाग को केवल काल का ही प्रत्यक्ष रूप माना गया है, लेकिन नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करने से यह डर दूर हो जाता है। नाग पंचमी के दिन उपासक नाग देवता को दूध अर्पित करते हैं। कई लोग विभिन्न आकार की सांप की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वहीं कई इलाकों में घर के प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित देश के कई भागों में नाग देवता के स्थायी मंदिर भी हैं, जहां भक्त नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नाग पंचमी को नागों के संरक्षण के रूप में भी देखा जा सकता है। यह हमें नाग को बचाने की प्रेरणा देता है। नाग पंचमी के दिन नाग के अलावा भगवान शिव की भी पूजा की जानी चाहिए। इससे नाग देवता खुश होते हैं। नाग पंचमी का दिन और शुभ मुहूर्त। हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार नाग पंचमी सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल 2024 में शुक्रवार 9 अगस्त 2024 के दिन सोमवार को पड़ रही है। हालांकि दक्षिण भारत और गुजरात के कुछ हिस्सों में इसे कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के 3 दिन पहले पड़ती है। भारत समेत कई जगहों पर नाग पंचमी का त्योहार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही मनाया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में सहित गुजरात में कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचम का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नाग देव के 12 स्वरूपों की पूजा की जाती है और दूध चढ़ाया जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भी नाग पंचमी को सावन के महीने में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नाग की पूजा करने का एक अलग दिन है। यहाँ पर नाग चतुर्थी अथवा नागुल चविथी दीपावली के ठीक बाद चतुर्थी को मनाई जाती है। नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। साथ ही अपने घर में गंगा जल या फिर शुद्ध जल का छिड़काव करें। इस दिन नाग को नाग देवता का जीवित स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन उपवास रखना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पूजा करने के लिए नाग देवता का चित्र या फिर मिट्टी से नाग की प्रतिमा बनाकर उसकी लकड़ी की चौकी पर स्थापना करें। वहीं घर के दरवाजे के दोनों ओर भी नाग का चित्र बना सकते हैं। इसके बाद हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करें। इसके बाद कच्चे दूध में घी और चीनी मिलाकर नाग को अर्पित करें। इसके बाद आप नाग देवता की आरती करें और किसी सपेरे को दक्षिणा देकर उसे विदा करें। इसके बाद आपको नाग पंचमी की कथा सुनना चाहिए। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन रुद्राभिषेक का भी महत्व है। यह दिन गरुड़ पंचमी के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसलिए नाग पंचमी के दिन गरुड़ की भी पूजा की जानी चाहिए। नाग पंचमी के दिन इन 12 नामों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। नाग पंचमी पर ये 12 नागों का नाम: अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, षडकपाल, कालिया, तक्षक तथा पिंगल। नाग पंचमी पूजा मंत्र। ओम भुजंगेशाय विद्महे नागराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। सर्वे नागः प्रियन्तां मे ये केचित् पृथ्वीतले ये च हेलिमरीचिष्ठा ये नृत्रे दिवि संस्थिताः ये नदीषु महानागा ये सरस्वतीगामिनः ये च वापीतडागेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। इस मंत्र का अर्थ होता है कि इस ब्रह्मांड में निवास करने वाले नाग देवताओं को हम बारंबार नमन करते हैं। आप हमें आशीर्वाद दें। नाग पंचमी की कथा इस प्रकार है। भारत के अलग अलग हिस्सों में नाग पंचमी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी की पूजा करने के बाद इसकी कथा सुनने से अधिक लाभ मिलता है।
इनमें से सबसे प्रचलित कथा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। प्राचीन काल में एक सेठ के 7 बेटे बेटे थे। उनमें सबसे छोटे बेटे की पत्नी का कोई भाई नहीं था। एक दिन उनकी पत्नियां घर को लीपने के लिए मिट्टी लेने गई थी। मिट्टी खोदते समय सबसे बड़ी बहू को एक सांप दिखा। सांप को देखते ही वह उसे मारने लगी। तभी सबसे छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सांप एक तरफ जाकर बैठ गया। तभी सांप को छोटी बहू ने कहा कि तुम कहीं जाना मत, मैं लौट कर आती हूँ। सांप अपनी जगह पर बैठा रहा, लेकिन छोटी बहू सब कुछ भूल गई और घर चली गई। तब उसे अगले दिन इस बात का एहसास हुआ तो वह दौड़ती हुई सांप के पास गई और उसे भाई संबोधित करते हुए माफी मांगी। तब नाग ने उसे कहा कि तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तब सांप ने कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। तभी छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, तुम मेरे भाई बन जाओ। सांप ने उसकी इच्छा पूरी करते हुए उसका भाई बनना स्वीकार किया और उसे उपहार स्वरूप कुछ देने के लिए अपने घर में लेकर गया। वहां का धन और ऐश्वर्य देखकर छोटी बहू हैरान रह गई। उसका घर हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। सांप ने अपनी बहन को बहुत से गहने और हीरे से जड़ा हार देकर विदा किया। जब वह अपने हार लेकर लौटी तो उसकी चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। छोटी बहू के हार की खबर उस राज्य की रानी तक पहुंच गई। उसने हार को पहनने के लिए राजा से जिद की। राजा की आज्ञा पाकर सेवक छोटी बहू से हीरे मोतियों से जड़ा हार लेकर आ गए। अपने भाई के उपहार में दिए गए हार को राजा द्वारा छीने जाने से छोटी बहू बहुत दुखी हो गई। उसने अपने भाई को पुकारते पुकारते हुए कहा कि जब भी रानी उस हार को पहने वह हर हार सांप बन जाए और उतारते वक्त वापस अपने स्वरूप में आ जाए। नाग ने अपनी बहन की इस इच्छा को पूरी कर दी। जब जब रानी इस हार को पहनने की कोशिश करती वह सांप बन जाता। राजा को जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने तुरंत ही छोटी बहू के लिए बुलावा भेजा और उससे पूछा कि तूने क्या जादू किया है। तभी छोटी बहू ने विनम्रता पूर्वक कहा कि क्षमा करें महाराज, यह हार ऐसा ही है। जब यह मेरे अलावा किसी अन्य की गले में होता है तो यह सांप बन जाता है। राजा ने उसे उसका प्रत्यक्ष धन देने के लिए कहा। छोटी बहू ने जब हार पहना तो वह हार ही था। तब राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया, उसका हार लौटा दिया। जब इस बात की खबर छोटी बहू के घर वालों को लगी तो उन्होंने इसके बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। तभी छोटी बहू ने अपने नाग भाई के बारे में बताया, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तभी उसने फिर से अपने भाई को पुकारा। बहन की पुकार सुनकर नागराज प्रकट हुए और सबको सच्चाई बताई। तभी से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नागपंचमी से जुड़ी वैसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन देश के अधिकतर हिस्सों में यह कथा सुनाई जाती है। अधिकतर जगहों पर इसी कथा को सुनकर पूजा का समापन किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से नागपंचमी का क्या महत्व है? ऐसा नहीं है कि नागपंचमी का त्योहार सिर्फ धार्मिक कारणों से मनाया जाता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, जैसे कि पूरे विश्व में कई सारी प्रजातियां हैं जो आजकल विलुप्त होती जा रही हैं। ऐसे में हमें उन्हें संरक्षण देने की जरूरत है, जिन्हें बचाने के लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। कई बार लोग सांप को इसी तरह डर से मार देते हैं कि कहीं वह डस न ले, जबकि कहा जाता है कि जब तक आप सांप को छेड़ते नहीं है वह नहीं डसता है। सांपों से किसानों को फायदा भी है। खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहा आदि जीवों को नाग नष्ट कर देता है, जिससे किसानों की फसल सुरक्षित रहती है। नागपंचमी के साथ नाग की पूजा करने से लोगों के बीच जागरूकता आएगी और उन्हें बचाने का प्रयास करने को लेकर जागरूकता फैलेगी। निष्कर्ष: नाग पंचमी के दिन महिलाएं नाग को भाई के रूप में पूजती है। नाग पंचमी की कथा में इसका कारण उल्लेख है। इस दिन देवाधिदेव महादेव की पूजा करने से भी लाभ प्राप्त होता है। सावन के माह में महादेव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर आपके घर में किसी की मृत्यु सांप के काटने से हुई है तो आपको साल भर यानी 12 महीने तक पंचमी का उपवास करना चाहिए। इससे भविष्य में कभी भी सांप का भय नहीं होता है। ये दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप नागपंचमी के महत्व के बारे में समझ गए होंगे। कुछ दिनों बाद नागपंचमी का त्योहार आने वाला है। आशा है कि आप नागपंचमी का त्योहार विधि विधान के साथ ही मनाएंगे। साथ ही भगवान शिव की आराधना के साथ नागपंचमी की पूजा कर इसका उचित लाभ लेंगे।
आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।